नमस्कार, मैं हूं कैप्टन प्रभाकांत त्रिवेदी। वेदवाणी चैतन्य चिंतन पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सनातन धर्म में जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर पवित्र करते हुए अंत में परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। परम पुरुषार्थ अर्थात परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करना और जीवन तथा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना। इस क्रम में भारतीय ऋषियों और मुनियों की दृष्टि माघ महीने की अमावस्या के ऊपर पड़ी। प्रयागराज में महीने भर का कल्पवास, माघ के मेले, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, यहां तक कि महाकुंभ और मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक के अमृत स्नान, इन सब का केंद्र बिंदु माघ महीने की ये मौनी अमावस्या है। यूं तो हम बस इतना ही जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या है, इसलिए मौन रह करके स्नान कर लिया जाए। लेकिन मौनी अमावस्या की महामहिमा से हम परिचित नहीं हैं। आओ आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मौनी अमावस्या संपूर्ण ब्रह्मांड की एक जन कल्याणकारी घटना है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के ऊपर इकट्ठे होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है। आप सभी जानते हैं कि अग्नि तत्व में क्रोध और अहंकार आदि गुणों का समन्वय होता है, जबकि जल तत्व में दया, माया, करुणा और परोपकार इत्यादि तत्वों का समावेश होता है। क्रोध और अहंकार इस समस्त सृष्टि के लिए, मानवता के लिए घातक हैं, जबकि दया, माया, ममता और करुणा ये सब मानवता की साधना करते हैं, मानवता के साधक हैं। जब जन कल्याण के लिए चंद्रमा सूर्य से मिलने जाता है, तो ऐसे में आपको मैं बताता हूं कि हमारे सनातन की एक बड़ी प्राचीन अवधारणा है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुनाम जयेत। तात्पर्य, क्रोध को सदैव अक्रोध से और दुष्टता को सज्जनता से ही जीता जा सकता है। ऐसी अवधारणा संसार में अन्य किसी भी धर्म में नहीं मिलती। तो संसार के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए चंद्रमा अग्नि तत्व वाले सूर्य के पास मिलने के लिए जाता है। चंद्रमा के इस समर्पण को देख करके सारा ब्रह्मांड स्तब्ध रह जाता है। दिशाएं वो भाववती हो जाती हैं और समस्त प्रकृति मौन रह जाती है। ये ऐसी घटना जब घटित होती है तो चंद्रमा में एक अमृत तत्व निकलता है। विज्ञान इस बात का प्रमाण है। हम सब लोग और हमारा ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा जल तत्व प्रधान है, लेकिन आज तो विज्ञान चंद्रमा पर पहुंच गया है और वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि चंद्रमा पर जल ही नहीं है। लेकिन वो इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि चंद्रमा के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और उन सब में जल था। कभी चंद्रमा जल का स्रोत था। तो यदि चंद्रमा जल तत्व था, चंद्रमा पर जल था, तो चंद्रमा का जल कहां गया? चंद्रमा का जल धरतीवासियों को
अमृत के रूप में प्राप्त हुआ है। आज धरती के ऊपर जितना भूमंडल है उसका 70% भाग जल ही तो है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इस कल्याणकारी घटना को जब देखा तो मौन रह करके, चूंकि यह घटना ब्रह्म मुहूर्त में घटित हुई थी, इसलिए मौन रह करके अमृत तत्व वाले जल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। और विशेष करके उन स्थानों में स्नान करना अत्यंत लाभप्रद माना गया जहां जहां समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा हुआ और अमृत का कुंभ जब ले जाया गया, तो जहां अमृत की बूंदें छलकी थी, प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन में, वहां पर स्नान करना बहुत कल्याणकारी माना गया है। यद्यपि ये बात सत्य है कि जहां जहां जल है, चाहे वो नदियों का हो, पोखरों का हो, नहरों का हो, सरोवर का हो, या घर में अपने बाथरूम में आता हुआ जल हो, सब में इस दिन अमृत तत्व माना गया है। इसलिए संपूर्ण मानवता को इस दिन प्रातःकाल मौन रह करके स्नान करना चाहिए। और मौन रह करके स्नान करने के साथ एक दो काम और भी हैं जो जरूर कर लेने चाहिए। सूर्य और चंद्रमा को इस घटना के लिए कृतज्ञ होकर के उन्हें देव तीर्थ से अर्घ देना चाहिए। और चूंकि अमावस्या पितरों के लिए है, इस दिन पितर धरती के ऊपर आते हैं, इसलिए जहां भी स्नान करो पितरों के लिए पितृ तीर्थ से तर्पण जरूर करना चाहिए। तो स्नान के बाद, तर्पण इत्यादि करने के बाद, गुरु परंपरा से जो भी नाम आपने प्राप्त किया है भगवान का, उस नाम का जप करना चाहिए। और तत्पश्चात तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। तिल मनुष्य के ऊपर आने वाले कष्टों को दूर करता है, जबकि गुड़ का दान मनुष्य के जीवन में मधुरता लाता है, मनुष्य के जीवन को मधुर, सरस और सुखद बनाता है। आज इतना ही। और हाँ, एक व्यक्तिगत बात मैं आप सबको चलते चलते बताना चाहता हूं कि जल का कोई भी स्रोत जो आपके नजदीक हो, चाहे वो तालाब हो, सरोवर हो, पोखर हो, नदी हो, नाला हो, जल का कोई भी स्रोत हो, उस स्रोत को पवित्र बनाए रखने में आप अपना शारीरिक और जो भी हो सकता है आर्थिक या मानसिक सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।